Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है बोर्ड पे? टॉपिक DAV Public School का Surface and interior of the earth. सरफेस है। Surface and interior of the The earth. surface and interior of the earth. Important the points. important Earth point? surface, the interior of Important points: the earth surface, the surface, interior of earth, Surface, structure of the earth, the crust, the mantle, the core. the mantle, the core. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और 7A स्टूडेंट्स, आप लोगों से हमने कुछ मांगा था कि अपना मोबाइल नंबर वगैरह दीजिए जिससे आप व्हाट्सएप से, बट स्टूडेंट हैव नॉट प्रॉपर, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। प्रांजल लगता है क्लास अटेंड करता है कि नहीं? प्रांजल तो हमको क्लास में दिखता ही नहीं है। प्रतीक झा, स्पेशली तेजस गौतम, किस नंबर से है तेजस? ये लोग जो हैं कभी भी दे डू नॉट रिस्पॉन्ड इन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। मैम। हाँ बोलिए। मैम हर्ष को Yes. कल फोन किए थे तो मैम फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, आप ठीक है, ठीक है। यस, आप लोग पहले ईच दीज और राइट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर CW कॉपी। चैप्टर नेम आप लोग टॉपिक से लिखेंगे, आप लोग टॉपिक से लिखेंगे। मैम Yes. चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था वो आप लोग को हम पूरा कराते हैं, ठीक है? वो आप लोग को भी तुरंत थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को हम PDF में देते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर को उसी तरह PDF में दे देंगे। ABC अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके मैम। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यस मैम। ओके, क्या प्रॉब्लम है बताइए? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? टेल मी। हाँ, someone was saying yes मैम। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, यू कैन, क्लास से ही बोलना है। ओके, लेसन 4 लिख लिया आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस इन योर कॉपी? नो मैम, नो मैम बोर्ड राइट क्लियर इट इन नहीं। योर CW कॉपी। अब दिख रहा है बोर्ड क्लियर? मैम ये तो लेसन 3 है, ये स्ट्रक्चर Is it clear now? ओ अच्छा, हाँ लेसन 3, यस राइट, लेसन 3। राइट, लेसन 3। Okay, now start the chapter now. The surface and the interior of the earth. Chapter name is the surface and the interior of the earth. सरफेस का मतलब ऊपरी पार्ट और इंटीरियर का मतलब अंदर का। इसको सिंपली समझ लीजिए, इस अर्थ के ऊपर क्या है और अर्थ के अंदर क्या है। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। नेक्स्ट तो क्या कहता है? इफ वी लुक डाउन, look up from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. कहता है कि अगर हम लोग स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कैसी दिखती है? एक बॉल की तरह, जो कि ब्लू कलर का। तो why it is ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द abundance of water on the earth surface. ये तो आप लोग को पता है कि अर्थ सरफेस पर जब पानी रहता है तब हम लोग को वो अर्थ जो है ब्लू कलर की क्यों दिखती है? अर्थ क्यों ब्लू कलर की दिखती है? क्योंकि पानी रहता है, इसीलिए। if we have already learned in our previous class how the earth was formed about 4.6 billion years ago. अब पहले का जो आपको क्लास 6 में जो आपका लेसन 1 आप लोग को तो याद करिए, जस्ट रिमेम्बर, उसमें बोला था ना कि अर्थ कैसे बनी थी। एक हॉट बॉल था जो कि नेबुला नाम था, फिर घूमता रहा और याद आ रहा है? देयर हॉट बॉल नेबुला, याद आ रहा है? तो अब हाँ, और फिर जो है पहले जो है बहुत गर्म था, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर प्लैनेट्स बने, अर्थ और सन द क्या कहिएगा कि हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सब याद आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, यस मैम, याद आ रहा है? यस मैम। तो ये दीज आर द जो हम लोग इसको हम लोग को याद रखना है। और उसी को कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट
अबाउट इट द सरफेस, अर्थ के ऊपर क्या, फिर कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, और उसके बाद अबंडेंस ऑफ वाटर भी, ये ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ये आपके क्लास सेवन में होगा। आर यू रिमेंबरिंग इट? ये आप लोग को याद आ रहा है? उसके बाद सन क्या है, एक स्टार है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। और स्टार का क्या था, व्हाट इज द, दे आर बिग बॉल ऑफ गैसेस, याद आ रहा है अपना, दे हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। स्टार का एक डेफिनेशन याद है, and the planets revolving around it had come out of it in the distant part. However, अब उससे जो है थोड़ा डिस्टेंस पार्ट पे अपने इस पे एक जो है फिक्स ये रहता है, जिस पर ये लोग घूमता है, जिसको क्या कहते हैं, what is that is known as yes. However, the Earth is the only planet where conditions are favorable for sustainable of the life, sustain of the life. Since the birth, the Earth as well as other planets are undergoing changes. Let us therefore study the structure of the Earth interior and the internal forces which have led to the formation of the surface. अब कहता है कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस बार क्या पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं एवरी डे मतलब टाइम टू टाइम अर्थ क्या है, चेंज हो रही है, अर्थ इज चेंज। अब कहता है कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग पढ़े कि हाउ इट इज चेंज, अब ये कैसे चेंज हो रहा है, अब हमको इसको पढ़ना है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर, स्क्रीन शेयर करते रहिए आप लोग। आई वांट टू सी ऑल ऑफ, आपके सभी के चेहरे को हम देखना चाहते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हुआ पार्टिसिपेटिंग और प्रॉपर पार्टिसिपेशन। उदित राज आपका चेहरा काला क्यों? सारे लोग ठीक से बैठेंगे और क्लास को अटेंड, ओके? यस यस, गुड, yes, I am watching all of you, आप लोग सभी को हम देख रहे हैं। I want that you also share the screen and प्रतीक, अभी आपका कौन से नंबर से आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, हमको बताएंगे आप क्लास ओवर होने के बाद, क्योंकि आप क्लास में हैं, ओके? नाउ नेक्स्ट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस, सरफेस का मतलब ऊपर का पार्ट, अर्थ के सरफेस का ऊपर का पार्ट। द सरफेस ऑफ द अर्थ constitute a great example of the physical feature। अब अर्थ के ऊपर के पार्ट को कहता है कि उसमें बहुत एग्जाम्पल मतलब बहुत तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजिकल मतलब ऊपर में जो दिखते हैं। ये भी आप लोग क्लास इसमें 6 में पढ़े हुए हैं, ये भी आप लोग क्लास 6 में आप लोगों का पढ़ा हुआ है। इच्छित भार्गव, आपका चेहरा नहीं आ रहा है, इच्छित भार्गव। राज नंदिनी, यू आर अटेंडिंग द क्लास, एग्जाम शायद तुम नहीं देती हो। Vaishnavi Kumari is also not appearing in the class examination, स्कूल के एग्जामिनेशन में नहीं आती है। इच्छित कुमार भार्गव, यस मैम, हाँ यस, शेयर द स्क्रीन शेयर करके अपने फेस को हाँ सामने रखिए, शो करके क्लास नहीं करिए। These are the huge mountains, अब अर्थ पे क्या क्या मिलता है, अर्थ के सरफेस पे देखिए बड़ा बड़ा पहाड़, ह्यूज माउंटेन्स में बड़े पहाड़, एंड द डीप वैलीज, वैलीज मतलब घाटी। कभी आप लोग माउंटेन पे गए होंगे तो आप लोग देखिएगा कि माउंटेन का जो रोड होता है वो कट कट के बनाया जाता है और अंदर बहुत डीप वैली दिखता है, रोड ऊपर दिखता है और बहुत डीप वैली। कभी कभी जो एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी जो अच्छे से लोग ड्राइव नहीं करते संभल के, तो कभी कभी वैली में गिर भी जाते हैं। तो आप वैली में देखिएगा कि लोग रहते भी हैं, माउंटेन ऊपर है और वैली में लोग रहते हैं। एंड डीप वैली, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स एंड टेबल लैंड्स ऑफ प्लेटिंग। अब प्लेन जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, बड़े बड़े मतलब वास्ट स्ट्रेचेज का मतलब बड़े बड़े फैले हुए मैदान, और उसके बाद प्लेट्यू, व्हाट इज अ प्लेट्यू का डेफिनेशन आप लोग का पढ़ा हुआ है। और टेबल लैंड इज, इच्छित भार्गव कैमरा घूम रहा है इधर उधर जहां तहां तुम घूम रहे हो, प्लीज पे अटेंशन, क्लास को थोड़े अच्छे से अटेंड करिए। टेबल लैंड ऑफ दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ हाइट and depth differs from high mountains to lowlands and is measured from a baseline called the mean sea level। अब ये जो नापा जाता है, जिस मतलब नीचे से कितना ऊंचा है, या मैदानी या प्लेट्यूज को या माउंटेन्स को, तो एक मतलब जिससे जो लेवल क्राइटेरिया फिक्स रहता है उसको हम लोग मीन सी लेवल कहते हैं। डू यू नो, पेज नंबर है 16, सारे बच्चे अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही होगी तो पेज नंबर 16। डू यू नो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया, मतलब
क्राइटेरिया का मतलब होता है कि उसको बांटने का, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि अब इसका एक्चुअल में क्राइटेरिया कहते हैं मतलब डिफरेंट टाइप्स उसका फिक्स करना क्राइटेरिया table, and this variation in terms of height. Where is the word criteria? Has it given? मैम Has अभी it given? आपने बोला था तो ओ क्राइटेरिया, अच्छा ये वर्ड आई हैव यूज्ड इट। तो क्राइटेरिया का मतलब होता है कौन सा, मतलब किस तरह से उसको नाप कि कोई भी चीज को जानने का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्राइटेरिया इज अ वर्ड। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है इसको मतलब डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स उसको क्राइटेरिया कहते हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया? अब जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि डिफाइन बिटवीन द 2%, तो अब हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया। अब डिफरेंस, अब क्राइटेरिया को समझने के लिए देखिए वो रिच है कि पुअर है, लिटरेट है कि इलिटरेट है, जो डिफरेंस करेंगे वो क्राइटेरिया मानते हैं। ठीक है, मोटा है कि पतला है, इस तरह का दिस द वर्ड्स आर, उसको क्राइटेरिया वहां पे हम लोग यूज। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस डिफरेंस? तो वहां पे होगा कि कोई तेज होता है, कोई लंबा होता है, कोई शॉर्ट होता है, इस तरह से दैट इज द क्राइटेरिया। डिफरेंस is measured from a baseline called the mean sea level. Do you know the highest point of the earth's surface is Mount Everest? वो कहता है कि जो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा है, ये तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद कहता है that is 8,850 meter above the mean sea level in the Himalayas. The lowest point is the bottom of the Mariana Trench below the mean sea level in the Pacific Ocean. मीन sea level का एक पॉइंट उससे भी नीचे का है, उसको जो है कहता है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के अंदर क्या है? ये तो सरफेस हो गया, मतलब सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कहिएगा फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। क्लियर हुआ आप लोगों को? स्पेशली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैलीज, ये सब मिलता है। अब अर्थ के अंदर क्या है? द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज रिमेन्ड a mystery for years. We know little about it because deep down the temperature of the earth is very high. The intensive heat neither allow us to dig deep, nor is there any possibility of living organism deep inside the earth. Say at a 3 to 8 kilometer below the surface. अब कहता है कि अर्थ के अंदर इतनी गर्मी है कि उसके अंदर से जानना थोड़ा मुश्किल है। It is a mystery. mystery मतलब रहस्य है कि अर्थ के अंदर क्या है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग जो अर्थ के ऊपर रहते हैं तो एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द अर्थ, हम लोग को सब कुछ अपने जीने के लिए जितने भी चीज की जरूरत होती है वो सब अर्थ और एनवायरनमेंट से ही मिलता है। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट या हम लोग भी सर्वाइव करते हैं तो अर्थ पे खाना निकालते हैं, पानी मिलता है, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम, मिनरल्स निकालते हैं, जीव जंतु भी अर्थ पे ही रहते हैं, तो एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द अर्थ। लेकिन फिर भी अर्थ के अंदर क्या है? ये एक मिस्ट्री है। क्यों मिस्ट्री है? मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो व्हाई इट इज अ मिस्ट्री? इट इज अ मिस्ट्री बिकॉज इसके अंदर बहुत अधिक गर्मी है, इसीलिए। अब कहता है कि however for extracting gold from mines we have been able to dig as deep as 3.5 kilometer below the earth's surface. फिर भी हम लोग जो है अर्थ के अंदर से जो कुछ भी निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं या कोल निकालते हैं कुछ भी, तो उसको क्या करते हैं? डिग करते हैं। डिग का मतलब है अर्थ के अंदर का गड्ढा करना, मतलब खोदना। डिग का मतलब होता है खोदना, गड्ढा करना, जिसको हम लोग कहते हैं डैटिगर, वो उसको डिग करना। उसके बाद कहता है आवर नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज देयरफॉर बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब अर्थ के अंदर क्या है ये हम लोग कैसे अपने आप को, तो वो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। व्हाट इज दैट इनडायरेक्ट? मतलब हम लोग कल्पना करते हैं, दैट इज उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? कल्पना करते हैं कि अंदर क्या होगा, इनडायरेक्ट। द बिहेवियर ऑफ द सेस्मिक वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्यों आता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द ऑकरेंस ऑफ वोल्केनो, क्या होता है? यस, अंदर से हाँ ज्वालामुखी निकलता है वो। अब जैसे अभी देखिए अब एक तूफान आया हुआ है, अभी यास तूफान, जिसकी वजह से टेम्परेचर बदला हुआ है। ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है जिसका रिलेशनशिप जो होता है। जैसे अब अभी आप लोग आगे पढ़िएगा, जब वाटर में आइएगा तो आप लोग देखिएगा कि जो अभी जो मतलब कल का जो था, कल पूर्णिमा था, और उस दिन जो होता है मून का और अर्थ का ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय बहुत ज्यादा जो है उस तरफ तूफान वगैरह आता भी है। तो दीज आर द मतलब इस साइंटिफिक है, ऑल दीज आर साइंटिफिक। और जियोग्राफी भी क्या है? इट इज अ साइंस, ये साइंस से ही हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी का पेज नंबर 16 में देखिए, डू यू नो व्हाट इज द सिस्मिक वेव? हम लोग कहते हैं सेस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको सेस्मोलॉजी कहते हैं। द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक अब क्या है? अर्थ के सरफेस को शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, कांपना, हिलना, दैट इज द ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द इंटरनल मूवमेंट। और वो क्यों होता है? अंदर जब अर्थ का कुछ मूवमेंट ऐसा होता है जो कि नॉर्मल होता है, तब ये जो है होता है, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग होता है। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर टाइडल ग्रेविटी। यस, टाइडल ग्रेविटी उसको कहते हैं, जो कल के बारे में जो हमने बताया। यस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउ अर्थक्वेक पर कंसंट्रेट करिए, पेज नंबर 17। द शॉक वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट ए फोकस इनसाइड द अर्थ। अब कहता है जो शॉकिंग वेव जो होता है, जो अर्थक्वेक है, तो अर्थ के अंदर का एक पॉइंट होता है जहां से वो ओरिजिनेट करता है, जहां से कि वो निकलता है। दिस वेव देन ट्रेवल टुवर्ड द अर्थ सरफेस in the different direction and with different speed। अब फिर जब वो जनरेट कर जाता है तो अब अर्थ सरफेस पे वो जो ट्रेवल करना शुरू कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। कुछ कोई जो है ईस्ट की तरफ जाएगा, कोई सपोज करिए, थोड़ा बोर्ड पे कंसंट्रेट आप लोग करिए, अभी हम बताते हैं किस तरह से उसको हम लोग समझ सकते हैं, किस तरह हमको समझना है। कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, डिफरेंट डायरेक्शंस का हम आप लोग को अभी तुरंत बता देते हैं। आ गया बोर्ड? दिख रहा है सबको? यस मैम। अब डिफरेंट डायरेक्शन से समझ लीजिए। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंट डायरेक्शन बता रहे हैं आपको तुरंत। अब सपोज करिए कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। यहाँ से मान लीजिए ओरिजिनेट किया अर्थ के अंदर से, यहाँ से सपोज करिए ओरिजिनेट किया। अब डिफरेंट डायरेक्शन से कैसे जाए? कुछ इधर गया, कुछ आपका इस तरफ गया, फिर इधर गया, इधर गया। अब इसका स्पीड, अब सपोज करिए कि ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ, मान लीजिए हिमालय रीजन हम लोग के कंट्री में यहाँ से है, यहाँ से कुछ ओरिजिनेट किया, इधर आया, इधर आया। अभी इसका स्पीड कैसा है? अगर मान लीजिए कि अगर इसका स्पीड इस तरफ ज्यादा है तो ईस्ट की तरफ का जितना स्ट्रीट मतलब जगह पड़ेगा वहां पे ज्यादा नुकसान करेगा, लॉस होगा। अब मान लीजिए इधर इसका स्पीड ज्यादा है तो इधर लॉस ज्यादा होगा। तो जिस पॉइंट से जिस स्पीड में अगर ज्यादा स्पीड से चलता है तो लॉस ज्यादा होता है। स्लो स्पीड में चलता है तो ओरिजिन से मान लीजिए यहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से जितना लॉस होगा, लेकिन यहाँ आते आते यहाँ लॉस कम होता चला जाएगा। ये उसको समझने का डिफरेंट स्पीड। ओरिजिनेशन सपोज करिए यहाँ से है, अब स्पीड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन में हम लोग इसको करेंगे। तो अब जिस स्पीड से जाएगा उसी को, और स्पीड को भी दो कहता है, एक आपको बताता है पी वेव बोलेगा, एक आपको बोलेगा पी वेव है, और एक वेव बोलेगा एस वेव है। पी वेव मतलब प्राइमरी, ये जो है ये लिक्विड में चलता है। सेकेंडरी वेव जो है क्या होता है, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में चलता है। इस थोड़ा सेकंड नाम ही है इसका, प्राइमरी पहला है तो इसमें ज्यादा स्पीड रहता है। अगर प्राइमरी वेव से चलता है तो ज्यादा लॉस करेगा, सेकेंडरी वेव से चलेगा तो लॉस थोड़ा कम होगा। इज इट क्लियर? समझ गए आप लोग? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, मैम वेरी पेज नंबर 16 में जो दिया है ना 3 to 8 किलोमीटर बिलो, तो मैम वो ओशियन लेवल से ना लिया हुआ है। हाँ हाँ, ओशन लेवल से लिया। यस यस। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए अब कहता है, अब दिस वेव्स देन ट्रेवल टुवर्ड द सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड विद डिफरेंट स्पीड। अब ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड से और सरफेस की तरफ ट्रेवल करना शुरू करता है। द स्पीड ऑफ दिस वेव्स, अब कहता है कि इस वेव्स का जो स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ दिस वेव्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। अब वो जो अपने साथ मटेरियल ले जाते हैं उसके नेचर पर, उनके साथ जो मटेरियल चलता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव। अब कहता है कि दो मेन तरह के सेस्मिक वेव होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, द पी वेव और द प्राइमरी वेव। S wave और secondary wave. मैम मैम ज्यादा स्पीड से चलता है ना मैम, ज्यादा होता है। हाँ, तो दोनों में चलता है, फास्टर इन स्पीड। एंड द एस वेव ऑफ द सेकेंडरी वेव ऑन द अदर हैंड कैन पास थ्रू ओनली विद सॉलिड मीडियम चलता है। क्लियर, समझ में आ गया? एंड देन टू अ स्लोअर स्पीड, इसका स्पीड क्योंकि इसका नाम ही है सेकेंडरी वेव, इट्स नेम इज सेकेंडरी वेव, तो नेचुरली इसका स्पीड थोड़ा कम रहता है। कहने का मतलब होगा स्लोअर स्पीड में रहता है। देवप्रिया, सौम्या, आर्यन कम रहता है क्या बोले? मैम? प्राइमरी वेव से कम रहता है मैम स्पीड सेकेंडरी वेव का। हाँ यस, कम रहता है। ये तो आप तुम्हारा दिया हुआ भी है,
इसको तो अभी Yes, ma'am. on the other hand can pass through only a solid medium and that too at a slower level. The study of the behavior in this wave tells us about the earth interior. अब इनके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग को बताएगा कि अर्थ इंटीरियर कैसा होता है. Do you know a devastating earthquake struck the Bhuj area of Gujarat on 26 January 2001. गुजरात का जो भुज है जो शहर है वहां पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001. It killed उसके thousands picture of वहीं people पे and caused epicenter extensive था. damage of property. क्या बोले? मैम Yes. एपिसेंटर होगा वहीं पे. थोड़ा जोर से बोलिए कि सारे लोग मैम सुने. वहीं पे एपिसेंटर. अच्छा. Barren Land is an active volcano located in Andaman and Nicobar Island. Active volcano, barren land मतलब active मतलब वहां से जब तक जो है volcano eruption होता रहता है. प्रत्यूष राज. यस प्रत्यूष, आपको क्या बोलना है? प्रत्यूष. प्रत्यूष राज. नो मैम नथिंग. ओ तो तुम हैंड रेज किया था प्रत्यूष अभी आपने? नो मैम वो बाय गलती से. मिस्टेक. Yes, ओके ma'am. ओके ओके. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब अर्थ कैसे है? द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 3 layers, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर. द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर से बना हुआ है. द क्रस्ट, द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. अब उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड डाउन ऑन द ओशन फ्लोर. The average thickness of the crust is 50 to 60, 100 km, 60 to 100 kilometers. Beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in sial, silica and aluminum. Sial is made of lighter rock material. Lighter मतलब हल्के rock से बना हुआ रहता है. Sial. Mantle. अब crust के ऊपर नीचे mantle. Beneath the crust is very thick layer of rock called the mantle. अब उसके नीचे का जो होता है वो क्या होता है? mantle होता है. The mantle extend up to 2,900 kilometer in depth. में मतलब अंदर तक गहरा तक रहता है. The entire mantle is not homogeneous. Homogeneous मतलब एक जैसा नहीं है. The mantle is subdivided into 2 parts, namely the upper mantle and the lower mantle. 2 पार्ट में बटा हुआ है. एक upper mantle, एक lower mantle कहते हैं उसको. The upper mantle is up to 100 kilometer in depth. तो ऊपर का जो mantle है वो 100 किलोमीटर. अब बाकी जो 100 के नीचे का जितना भी है वो सब lower mantle है. And then in depth beyond this list, the lower mantle. Lower mantle किस चीज से बना? तो पहले तो सिलिका और एल्युमिनियम से. अब ये बना है सीमा से. It is made of silica and magnesium. अब do you know the zone that separate the crust and mantle is called moho. ठीक है? And asthenosphere. एस्टेनोस्फीयर. ठीक है? उसको जो कि क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करता है उसको मोहो कहते हैं या और क्या कहते हैं? एस्टेनोस्फीयर. इसका नेम है. ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा. कभी कभी समटाइम्स जो है ऐसे डू यू नो से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है समटाइम्स. तो डू यू नो को भी नॉलेज इनहेंस करने के लिए जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए. डोंट फॉरगेट इट. द कोर. The innermost part of the earth is known as the core. अंदर का जो सबसे पार्ट है. The core has a thickness of 3,470 kilometers. अब जो 2,900 के बाद जो है 3,000 शुरू हो जाएगा और तब वहां से कोर शुरू हो गया. It is further divided into 2 parts, inner and outer. जरा सा आप ध्यान से देखेंगे. इनर कोर आपका जो पेज नंबर 18 में एक डायग्राम दिया हुआ है. इनर कोर अब आप लोग देख लीजिए. ठीक है? इनर कोर उसमें देखिए एक है. उसके बाद आउटर कोर है. फिर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल. 2 हो गया. यस. अपर मेंटल के नीचे का जो मान लीजिए वो लोअर मेंटल है हम लोगों का और उसके ऊपर क्रस्ट है. ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है? अर्थ का जो सबसे ऊपर का है और जो सबसे अंदर का जो. हाँ यस मैम इस इनर कोर के डायग्राम में मैम वहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं मैम स्फीयर्स के. मैम वो समझ में नहीं आए. एक्सपोस्फीयर वो जो आप लोग ऊपर में जो देख रहे हैं आप लोग. यस मैम. थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर. ये जो है ना ये आप लोग जब हम लोग एयर में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे. एयर का लेवल एयर का लेयर है ये. ठीक है मैम लेयर ऑफ एयर है. एयर का. हाँ एयर का ये है. उसको सिर्फ अभी पढ़ लीजिए और अभी इसके बाद का थर्ड जो 4th लेसन जो है हम लोग का वही है. ठीक है?
ओके मैम। इज इट क्लियर? उस Yes, समय ma'am. आप लोग को हाँ समझ में आ जाएगा। द इनर कोर एंड द आउटर कोर। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल, NiFe, आयरन एंड निकल, इसको याद रखिएगा आप लोग। द टेम्परेचर इनसाइड, अब जब अब शुरू में ही हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि अर्थ के बारे में मिस्ट्री है, तो वो मिस्ट्री क्यों है, व्हाई इट इज दैट मिस्ट्री? मिस्ट्री इसलिए है कि इनर साइड बहुत हॉट है और अंदर क्या है हम लोग जान नहीं पाते। व्हाई दैट इज द, इसीलिए यहाँ पर ये जो है हम लोग को। अब फिर यहाँ पे कह रहा है द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट सॉलिड रॉक इनटू मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन मतलब वहां पे जो कुछ भी है वो मोल्टेन गला हुआ है। मोल्टेन का मतलब क्या होता है, वो गैसियस है, मतलब मोल्टेन मतलब गला हुआ है, उसी से मैं। तो अब कहता है, क्या कहता है, समटाइम्स सॉलिड रॉक इनटू मोल्टेन, समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा comes out through cracks or joints। अब कहता है कभी कभी यही मोल्टेन जो है, जो इतना ज्यादा मतलब प्रेशर हो जाता है उस पर कि वो जो है अर्थ के ऊपर निकल आता है। कैसे निकल आता है? जहाँ पे क्रैक्स और ज्वाइंट होता है, जहाँ अर्थ कम का मतलब सरफेस जो है कमजोर होता है। क्रैक्स ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? जहाँ सरफेस कमजोर होता है, वहीं से वो अर्थ के ऊपर आ जाता है। comes मैम out through cracks or joints। हाँ, when the molten material come out from beneath of the sea floor, it creates a new sea floor। अब जो है समुद्र के अंदर से अगर निकलता है तो क्या करता है कि समुद्र के अंदर का एक ऊपर से, क्योंकि ऊपर में जमता है, तो जमेगा तो एक नया सी फ्लोर बना देता है, कहने का। ऑन द अदर हैंड, द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन एंड प्लेट्यू। अब जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वो माउंटेन और प्लेट्यू बनाता है। आज अभी इस लेसन को इतना ही पढ़ाएंगे, कल के क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। मैम हाँ बोलिए, किसी का कोई मैम ये जो क्वेरी है तो पूछिएगा। थिकनेस दिया है मैम, वो अर्थ के लेवल से दिया है कि मैम सिर्फ कोर का थिकनेस है? किसमें, कौन सा, विच वन, मैम ये जो कोर, मैम पेज नंबर कोर को 18 में दिया है, कोर का। यस इनर मैम। मैम कोर, इनर कोर का वो पूछ तो रहा है। अर्थ का जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ये। नो मैम वो नहीं मैम, इसका जो थिकनेस दिया है वो मैम अर्थ के लैंड लेवल से दिया है कि मैम सिर्फ कोर का। लैंड लेवल से लेके अंदर तक का तो मानेगा ना, लैंड भी तो अर्थ का ही तो पार्ट है। और जब ऊपर का जो करता है मीन सी लेवल का मतलब है सी से लेकर के ऊपर तक कहाँ तक गया, वो तो मानता ही है उसको। और कोई क्वेरी है? यस और नो? ओके, अब आप लोग पेज नंबर निकालिए, बताते हैं। पेज नंबर निकालिए, लेसन 12 का लेसन 11 ओपन लेसन 11। ओके, मैम हो गया ओपन। यस, लेसन 11 में वी हैव कंप्लीटेड एजुकेशन तक हम लोगों ने ये कर लिया था, लेकिन पेज नंबर 85 में आ जाइए। एडुकेशन, द टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया। 85, पेज नंबर 85 निकाल लिया सभी ने? The temples of the South India were not only the places of worship but also important center of education, culture, administration and the, मतलब उस समय एजुकेशन का लेवल बहुत कम हो गया था। मंदिर में लोग पढ़ते थे, मंदिर जो था वहीं पे जो है कल्चरल लोग इकट्ठे होते थे, वहीं राजा भी जाता था, तो वहां से राजकाज का भी ज्यादा मंदिर मतलब बहुत प्रभावशाली था, कहने का मतलब। Each temple had an attached mठ which provided free education, boarding and lodging to the student। आज सारे इससे जो है अटैच जो है एक मठ कहलाता था, जगह था, बड़ा सा हॉल होगा या कुछ भी होगा उस तरह का, और उसमें जो है जो जहाँ बच्चे रहते थे उनको फ्री में खाना, रहना और पढ़ाई उनका होता था। Some temple emerged as leading cultural centers when fair, contest and other cultural activities were organized। अब कुछ कहता है कुछ उसी में जो है जगह जो है ये हो गया बहुत मतलब कल्चरल सेंटर पर फेमस हो गया, जहाँ की तरह तरह का मेला या ये सब होता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, लोग इकट्ठे होते थे। दो संस्कृत कंटिन्यूड एज ए लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु आल्सो प्रोपागेटेड। संस्कृत तो मान ही जाता था उस समय भी कि विद्वानों की भाषा है, लेकिन तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु भी बहुत उस समय फेमस हुआ। डू यू नो
The famous saints and philosophers of this period were Shankaracharya and Ramanuja. अब दो संत का नाम ले रहा है, रामानुज और शंकराचार्य का, ये बहुत फेमस थे. Art and architecture. The rulers of the southern kingdom were not only great warriors but also great patron of art and architecture. Patron आप लोगों को बता चुके हैं already. They built a number of important temples. उन लोगों ने बहुत important नंबर तरह तरह का मंदिर बनाया. The large rock cut temples at Mahabalipuram and the Kailash Nath were built in the 8th century. The Shiva temple of Tanjore and the bronze statue of Nataraj are fine example of Chola art. देखिए शंकराचार्य का भी थोड़ा सा 86 पेज नंबर 86. कोई आवाज आती रहती है, हम इसीलिए आप लोगों को बाद में हम क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं. अभी तो मैंने म्यूट नहीं किया है. गुरु रंजन, यहाँ से ही लगता है कोई आपको. गुरु मैम रंजन क्या जा रही है? ठीक है, माइक से. मैम पूजा कर कहाँ से आ रही रहा है? है मैम पुरु रंजन. हाँ वही पूजा, कुछ भी हो रहा है तो आप अपने माइक को म्यूट करिए ना, कैमरा ऑन करिए, माइक को म्यूट करिए. म्यूट योर माइक. कैमरा बोलते हैं तो ऑन नहीं करते हो तुम, माइक ऑन करके बैठे रहते हो. ज्यादातर बच्चा अपना कैमरा बंद करके बैठेगा कि मैडम देखे नहीं कि हम क्या कर. शंकराचार्य many years ago when the practice of dharma, देखिए शंकराचार्य का कहता है कि जब बहुत साल पहले जब धर्म का ये हो गया था, तब उसी समय प्रज्ञा अभी क्लास में आ रही है, अब क्लास खत्म होने वाला है. तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य appeared on the scene and propagated the ancient Vedic dharma in the form of Advait. अद्वैत मतलब उनके समान दूसरा कोई नहीं, भगवान को अद्वैत, दूसरा कोई नहीं. एंड और द फिलोसफी ऑफ नॉन ड्यूअलिटी, मतलब भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं है. मतलब लोग तरह तरह के भगवान को मानने लगे थे, तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा नहीं, गॉड क्या है, अद्वैत है, मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, गॉड इज ओनली वन. आदि शंकराचार्य एट एन अर्ली एज, आदि शंकराचार्य लर्न द वेदास, वो छोटे थे तो उन्होंने वेद को पढ़ लिया था. He realized that oneness is the essence of all knowledge. अब उनका कहना है कि सारे भगवान जो हैं एक पर विश्वास करते हैं कि God is only one, and the doctrine of the Advaita, the absolute is only one. एक ही है और कोई नहीं है. Shankaracharya taught the rules of bhakti, yoga and karma to brightness the intellectual and purify the heart. देखिए भक्ति, योग और कर्म, मतलब भगवान को मानना चाहिए. भगवान कहाँ है, हमारे अंदर है, अद्वैत है, हमारे अंदर रहते हैं. और उसके बाद क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए. कर्म का मतलब अच्छे काम हम लोगों को करना चाहिए. उसके बाद कहते हैं कर्मा टू ब्राइटन प्यूरिफाई. अद्वैता इज द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. भगवान हर जगह है और मतलब हर चीज के अंदर है और हर जगह है. Shankara suggested satsang as their first step in sadhana. Satsang means company of wise and good people. ये आप लोग MED में भी पढ़ते हैं. सत्संग का मतलब क्या होता है, अच्छे लोगों के साथ रहना. That is सत्संग, संतों का संग, सत्संग. He established 4 मठ in 4 extreme corner of India. 4 मठ बनाए थे. अब उसमें कौन कौन है, नॉर्थ ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ आप लोग सुने होंगे, बद्रीनाथ वहां. और जहां जहां इनका मठ बना है विष्णु भगवान का ही जनरली पूजा होता है. वेस्ट शारदा पीठ और द्वारिका सुने हैं आप लोग, गुजरात की तरफ है ये. ईस्ट गोवर्धन मठ एट पुरी, पुरी में है, वहां पे जगन्नाथ जी का मंदिर है. और साउथ श्रृंगेरी मठ एट श्रृंगेरी, श्रृंगेरी साउथ के तरफ, वहां भी भगवान का मंदिर है. Shankaracharya lived only for 32 years, but during that time he purified and consolidated the various schools of worship and brought them under the umbrella of one philosophical principle, Advaita. उतने ही कम दिन के लिए रहे, लेकिन बोलते हैं कि सारे लोगों को, सारे धर्मों को उन्होंने एक करके और सबको एक, मतलब अद्वैत मतलब भगवान एक हैं, ये पाठ उन्होंने पढ़ाया. 32 इयर्स तक ही वो सर्वाइव किए थे. ठीक है, अब कल के क्लास में मिशन को भी ओवर करेंगे. इसका जो है ABC आप लोग पढ़ के रहिएगा, लास्ट जब हम लोग का आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे. और PDF आपको
लेसन Ma'am, ये 10 subject का, क्या है? लेसन 11 का और 3 का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है? ओके, एनी प्रॉब्लम? किसी लेसन को कुछ 10 का पूछना नहीं है? आया। मैम नटराजा क्या है? क्या बोले? नटराज मैम मेरे शंकर जी का मूर्ति है, नटराज मैम उन्हीं को कहते हैं। क्या होता है? Ma'am, I have one problem. Can I say? हाँ बोलिए। मैम जैसे कि हम लोग के पिछले एसएसटी में होता था कि पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, फिर जियोग्राफी और फिर